We are again back to multiculturalism और पिछली क्लासेस में हमने समझने की कोशिश की थी कि व्हाट इज मल्टीकल्चरलिज्म, इसमें मल्टी क्या बता रहा है, कल्चर से क्या मानी है, रेस क्या है, रिलीजन क्या है, इथनिसिटी क्या है और ये कैसे डाइवर्सिटी को क्रिएट करता है और एक क्या एक अप्रोच होनी चाहिए। हमने इसमें दो तरह की पॉलिसी लेवल की डिस्कशन किया था। एक हमने मेल्टिंग पॉट थियरी के बारे में एक डिस्कशन किया, फिर हमने एक सैलेड बाउल थियरी के बारे में हमने एक डिस्कशन किया और फिर हमने अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए जो है मार्शल का पॉलिटिक्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और नैन्सी फ्रेजर का जो पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन है, इस पे एक थोड़ी सी रोशनी डाली। इसको हमने हमने समझने की कोशिश की थी। फिर उसके बाद हमने एक रेफरेंस में टेलर की जो टेलर का एक आर्गुमेंट रिकॉग्निशन पे था। फिर हम लोग इस मकाम पर आए थे कि व्हाट इज द लिबरल आर्गुमेंट एंड व्हाट इज द नॉन लिबरल आर्गुमेंट ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म। तो हमने इस बात पर खत्म किया था लास्ट डिस्कशन के। हम नेक्स्ट क्लास में मल्टीकल्चरलिज्म के जो मॉडल्स हैं, जो प्रोमिनेंट मॉडल्स हैं, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम, क्योंकि थोड़ा सा आर्गुमेंट हमें लिबरल्स और नॉन लिबरल्स की डिस्टिंक्शंस को समझने, जो हमने लास्ट क्लास में देखा था। और जैसे कि आप ये कहें कि मल्टीकल्चरलिज्म के दो धड़े बने, एक तो लिबरलिज्म का और आर्गुमेंट्स की जो चैंपियन रहते हैं वो विल किमलिका होते हैं, जो कैनेडियन स्कॉलर हैं, और दूसरे नॉन लिबरल आर्गुमेंट्स हैं मल्टीकल्चरलिज्म के, जिसके एक आप ये कहते हैं कि ब्रायन बेरी और या चाहे वो भीखो पारीख को देखें, नॉन लिबरल आर्गुमेंट्स देते हैं। एक लिबरल आर्गुमेंट जो है कल्चर को एक इंस्ट्रूमेंट मानता है, एक सामान मानता है, और वो कहता है कि जो है कल्चर का इस्तेमाल करके दैट द गोल अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ द इंडिविजुअल, जो है एक जो कल्चर जो है एक इंडिविजुअल्स के अपने जो गोल होते हैं उसको अचीव करने में काफी मदद करता है। तो एक कल्चर एक इंस्ट्रूमेंट है, एक जरिया है जिसका जो एक नए तरीके के इक़दाम तो क्रिएट करता है, लेकिन वो इंडिविजुअल के गोल्स को आगे बढ़ाने में मदद देता है। तो एक इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू कल्चर को लेके आते हैं। वहीं पर नॉन लिबरल आर्गुमेंट जो है कल्चर के बारे में, वो ये कहते हैं कि कल्चर की एक अपनी अहमियत है, उसकी एक इंट्रिंसिक वैल्यू है, सकाफत की, तमीज की, तहजीब की एक अपनी अहमियत है। एम आई नॉट ऑडिबल? आ रही है सर आवाज तो। सो कल्चर की एक अपनी अहमियत है और कल्चर जो है किसी के तरक्की का सहारा नहीं बनता, और कल्चर की एक अपनी खुद की वकार है, उसकी खुद की एक अपनी अहमियत है। और इसकी इसलिए अहमियत नहीं है कि लोग कल्चर से क्या फायदा पहुंचाते हैं, बल्कि कल्चर अपने आप में एक एसेट है, अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। तो ये एक नॉन लिबरल आर्गुमेंट है। अगर हम इस आर्गुमेंट को और आगे बढ़ाएं तो हम ये कहें कि जो लिबरल आर्गुमेंट को कहते हैं कि ऑल डाइवर्स कल्चर्स इन ए नेशंस आर गाइडेड बाय लिबरल बिलीफ्स। तो लिबरल्स कहते हैं कि जितने भी कल्चर्स हैं, जितने भी अलग अलग तरीके के कल्चर्स हैं, उनकी एक प्रिंसिपल है, एक उसूल है, जैसे कि लिबरलिज्म है, उसी से वो गाइड होते हैं। जबकि नॉन जो लिबरल आर्गुमेंट वो कहते हैं कि नहीं, कि देयर इज अ डीप डाइवर्सिटी। क्लियर नहीं आ रही है, आप लोगों में से आ रही है क्या किसी को वॉइस? हाँ वॉइस क्लियर है। हाँ भाई सब। Kindly mute your mic, and if you are having any voice problem you can write in the chat box. ठीक है? All right. So liberal argument ये कहता है कि एक कल्चरल डाइवर्सिटी है, जितने डाइवर्स कल्चर हैं एक स्टेट में, वो जो है वो लिबरल बिलीफ से गाइड होते हैं। जो लिबरलिज्म के उसूल हैं, वही उसूल जो है डिफरेंट कल्चर्स को, डाइवर्स कल्चर को गाइड करते हैं। जबकि नॉन लिबरल आर्गुमेंट्स ये कहते हैं कि देयर इज अ डीप डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी जो है
एक सतही तौर पर नहीं है, बल्कि डाइवर्सिटी काफी एक्सट्रीम है, जिसमें कल्चरल ग्रुप्स हैं, अलग अलग कल्चरल ग्रुप्स हैं, और वो ग्रुप्स जो हैं उनके जो वैल्यूज हैं वो काफी अलहदा हैं. दे हैव अ डिफरेंट वैल्यू सिस्टम, and they have a different value system, they have a different belief system, they have a different ways of life. तो एक अपना अपना अलहदा ग्रुप है जो काफी ज्यादा उसको अपने वैल्यूज से जुड़ा हुआ है. वहीं पर दूसरी तरफ जो है लिबरलिज्म कहता है कि नहीं, ओनली देयर इज वीक डिसएग्रीमेंट्स ओवर वैल्यूज एंड बिलीफ सिस्टम. जो दो ग्रुप्स हैं, जो दो गिरोह हैं, जो सकाफती गिरोह हैं या दो तरह के शिनाख्ती गिरोह हैं, उनके बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो ज्यादा नहीं है. वो जो है एक बहुत ही कमजोर लेवल के डिसएग्रीमेंट्स हैं. वाइल वहां पर जो नॉन लिबरल्स कहते हैं कि नहीं, दैट डिफरेंसेस आर क्वाइट डीप. एंड इश्यूज ऑफ कल्चरल रिलेटिविज्म का एक मामला, हर आदमी अपने कल्चर को वैल्यूज कहता है, दे रहा है. किसी की जो है जो कल्चर्स हैं वो दूसरे से सुपीरियर है या नहीं, ये अलहदा बात है. लेकिन जो कल्चर, एक कल्चर दूसरे कल्चर से अलहदा है, ये है, और हर कल्चर अपने आप में मुकम्मल है. और वहीं पर लिबरल्स का एक आर्गुमेंट होता है कि जो कल्चरल ग्रुप्स हैं दे आर कंप्लीट ओनली फॉर डाइवर्स इंटरेस्ट इन ऑब्जेक्टिव. उनके बस ये है कि ग्रुप्स तो अलग अलग हैं लेकिन उतनी ज्यादा नहीं, उनके अलग अलग जो है मकासिद हैं, अपनी अपनी मफाद हैं. लेकिन जो है इसमें ये कहते हैं कि नहीं, जो है जो नॉन लिबरल्स है, दे कैन नॉट बी, देयर कैन नॉट बी अ फ्रेगमेंटेशन ऑफ कंप्रोमाइज. अगर हम ये चाहते हैं कि हम एक जो है हमारे कल्चर्स सब साथ में रहें, तो हम एक दूसरे के डिफरेंसेस को रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है, और तभी हम ये मुमकिन होगा कि हम अमन और अमान के साथ रहें. आप हमारे अलहदियत को माने हैं, आप अपनी अलहदियत के साथ रहें, चाहे वो अलग अलग है. तो ये एक आर्गुमेंट है कि नहीं, जो है कल्चर सिर्फ और सिर्फ जो है एक इंस्ट्रूमेंट वैल्यू नहीं होती. कल्चर को इनकार नहीं किया जा सकता, उसको दरकिनार नहीं किया जा सकता, बल्कि हर शख्स के, हर ग्रुप्स की, हर कल्चरल ग्रुप्स की एक अपनी राइट्स होती, उसकी कल्चरल राइट्स को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है. तो यहीं पर एक बात होती, पहले जो राइट्स, जो लिबरलिज्म बात करता है वो इंडिविजुअल राइट्स की बात करते हैं कि हर शख्स की अपने हुकूक हैं, अपने हकायक हैं, उसकी हिफाजत होनी चाहिए. मल्टीकल्चरल का आर्गुमेंट ये है कि नहीं, समाज में अलग अलग सकाफती गिरोह हैं, अलग अलग मजहब के मानने वाले लोग हैं, अलग अलग जुबान बोलने वाले लोग हैं, अलग अलग तौर के लोग, तर्ज के लोग हैं. उनके ग्रुप राइट्स की रिकॉग्निशन होनी चाहिए, उनके ग्रुप्स की एक राइट होनी चाहिए. इसलिए यहाँ पर पूरा एक डिस्कोर्स जो है लिबरलिज्म का और जो है मल्टीकल्चरलिज्म का ये है कि मल्टीकल्चरलिज्म जो है ग्रुप राइट्स की बात करता है और लिबरलिज्म जो है इंडिविजुअल राइट्स की बात करता है. इन दोनों के बीच में जो बैलेंस क्रिएट करते हैं वो विल किमलिका करते हैं, और वहीं से एक जो है लिबरल मॉडल ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म आता है. दूसरी चीज ये है कि वी हैव टू अपार्ट फ्रॉम कल्चरल राइट्स. या दानिश सर, वो हमारे क्लियरली समझ में थोड़ी सी नहीं आ रही जो आप बता रहे हैं ना, लिबरल और दो लिबरल के एस्पेक्ट है, ये दोनों में थोड़ा डिफरेंसेस नहीं समझ में आ रही सर, मतलब बिल्कुल अच्छी क्लियरली नहीं समझ में आ रही है. जो लिबरल आर्गुमेंट्स है कल्चर का, वो ये कहते हैं कि लिबरल जो कल्चर जो है उसका एक इंस्ट्रूमेंट वैल्यू है, एक जरिया है. कल्चर एक जरिया है जो एक इंसान की मफाद की, एक इंसान की जरूरतों की, एक फर्द की जरूरतों को पूरा करने में मदद करता है. ठीक. नॉन लिबरल ये कहते हैं कि कल्चर एक इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू नहीं है, एक जरिया नहीं है, बल्कि कल्चर की अपनी अहमियत है. कल्चर अपने आप में एक अहमियत है और कल्चर की वजह से इंडिविजुअल्स की वैल्यू है, जो ग्रुप्स की वैल्यू है. तो कल्चर जो है इसकी इसलिए अहमियत नहीं होनी चाहिए कि इससे फायदा उठा करके लोग अब जो है अपनी जरूरतें पूरी करते हैं, बल्कि हमें कल्चर की हिफाजत करने की जरूरत है. सिंपली जो है लिबरल्स आर्गुमेंट ये कहते हैं कि नहीं, देयर इज एन इंडिविजुअल राइट्स, जो है कल्चरल डिफरेंसेस लोगों में बहुत ही मिनिमल है. और मल्टीकल्चरल कहते हैं कि नहीं, देयर इज अ डीप डाइवर्सिटी है, बहुत ज्यादा
गहरा फर्क है, जुबानों में जुबानें अलग हैं, बोलचाल अलग है, भाषा अलग है, बोली, ये सतही तरह की डिफरेंसेस नहीं है, बल्कि एक डीप डिफरेंसेस हैं। फिर उसमें यही कहते हैं कि इसमें एक प्रेगमेटिक कंप्रोमाइज करने की जरूरत है। हम कल्चर को दरकिनार करके हम इंडिविजुअल राइट्स पर फोकस नहीं कर सकते। तो वी हैव टू वैल्यू द रिलीजियस पीपल, वी हैव टू वैल्यू लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, वी हैव टू वैल्यू डिफरेंट फूड हैबिट्स पीपल। वहां पे ये कहते हैं कि नहीं, अगर हम एक शख्स की वैल्यू करते हैं तो वो पूरी ग्रुप्स की वैल्यू हो जाती है। इसलिए ये कहते हैं कि नहीं, जो है यहीं पर एक डिबेट शुरू होता है कि व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, इंडिविजुअल राइट्स आर इंपॉर्टेंट और ग्रुप राइट्स आर इंपॉर्टेंट। ग्रुप राइट्स मींस कल्चरल ग्रुप्स। कल्चरल ग्रुप मींस कि चाहे वो रिलीजन की बुनियाद पर ग्रुप बनी हुई हो, या जो है जुबान की बुनियाद पर ग्रुप बनी हुई हो, रेस की बुनियाद पर ग्रुप बनी हुई हो, चाहे वो रीजन की बुनियाद पर ग्रुप बनी हुई। तो ये इनके बीच में डिवाइड है कि एक रिलीजियस ग्रुप्स, जैसे मुस्लिम्स के अपने हक होने चाहिए, या एक सिर्फ एक शख्स का एक होना चाहिए, चलिए एहसानुल्लाह के अपने हक हैं, या पूरे मुस्लिम समाज के अपने टुगेदर एक साथ एक हक हैं। तो इसी पे एक डिबेट है। लिबरल कहते हैं इंडिविजुअल, और नॉन लिबरल कहते हैं कि नहीं, कल्चर एज ए होल, उन दोनों की हिफाजत होनी चाहिए। यही लिबरल और नॉन लिबरल के बीच में बहस है। तो पहली जो मल्टीकल्चरलिज्म की बात है वो ये कहते हैं कि दैट देयर मस्ट बी अ ग्रुप डिफरेंशिएटेड राइट्स, यानी कि हर ग्रुप्स की अपनी अपने हुकूक होने चाहिए, ताकि वो अपनी कल्चर की, अपनी जुबान की, अपनी भाषा की, खान पान की हिफाजत कर सके या उसको फरोग दे सके। यानी कि मल्टीकल्चरलिज्म कल्चरल राइट्स की बात करते हैं। सेकंड बात कहते हैं, जो दूसरा मल्टीकल्चरलिज्म का है, कि देयर मस्ट बी अ डिग्निटी, दैट हर ग्रुप्स की एक मान सम्मान होनी चाहिए और उनके अलहदीपन का रिकॉग्निशन होना चाहिए। और यही चीज इस पे बात कर रहे हैं कि नहीं, इक्वल स्टेटस, चाहे वो किसी मजहब के बोलने वाले हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, ज्यूज हो, क्रिश्चियंस हो, सभी को एक इक्वल स्टेटस मिलना चाहिए। और सिर्फ इक्वल ही स्टेटस नहीं, इक्वल डिग्निटी भी होनी चाहिए, एक जो है बराबर एक मसावी मान सम्मान भी होना चाहिए। यानी कि डाइवर्स ग्रुप्स को बराबर की हैसियत और बराबर के मान सम्मान मिलनी चाहिए। दूसरी चीज ये है कि जिस तरह से आप अपने कल्चर्स को मान रहे हैं, उसी तरीके से देयर मस्ट बी अ रिकॉग्निशन ऑफ अदर कल्चर, दैट हर कल्चर जो है इक्वली वल्नरेबल है, सबको ही हिफाजत की जरूरत है। उसकी जरूरतों की पहचान की जाए, उसकी डिमांड्स को देखा जाए और उस डिमांड्स को जो है माना जाए। यानी कि सारे कल्चर जो है इक्वली वैल्यूएबल है, यानी कि सभी की जो वकार है और सभी शकाफती ग्रोह की वो बराबर है। और इसीलिए तीसरी बात ये कहते हैं कि एडिक्वेट स्पेस मिलना चाहिए, सबको बराबर को मौके मिले चाहिए अपने, चाहे वो आप किताबें लिख रहे हो या कोई जो है मीडिया हो, या चाहे वो पब्लिक डिस्कोर्स हो, चाहे कहीं भी हो, चाहे वसाइल की तकसीम हो, यानी किसी भी तरह के पब्लिक पॉलिसीज आए, उन तमाम चीजों में जो स्पेसेस मिलने चाहिए, हर गिरोह को बराबर का मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक टेक्स्ट बुक लिख रहे हैं, उस टेक्स्ट बुक में किसी अक्सरियत समाज की स्टोरीज को ज्यादा दे रहे हैं, या ऐसे राइटिंग्स आ रही हैं जिसमें दो सकाफती गिरोह के बीच में नफरत हो या दूरियां पैदा, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए कह रहे हैं कि बराबर का स्पेस दीजिए। ठीक उसी तरीके से ये आर्गुमेंट है कि हमें एक कंपोजिट कल्चर का जो एक हम आहंगी कायम करना चाहिए। हम सब एक ऐसा कल्चर हो जो काफी शेयर हो, और हम एक दूसरे के अलहदगी के साथ भी हम साथ रह सकते हैं, कि हमारी जुबानें अलग, हमारे मजहब अलग, खान पान अलग, बोली अलग, फिर भी हम साथ रह सकते हैं। ये तभी मुमकिन है जब पब्लिक पॉलिसी इस तरह से फैशन किया जाए जिसमें सभी को बराबर का स्टेटस, सभी की बराबर की डिग्निटी, सभी की जो है सभी कल्चर्स इक्वली वैल्यूएबल माने जाएंगे। तो ये एक बात हो रही है, और इसी आर्गुमेंट को ही आगे बढ़ाया है, और जो है विल किमलिका ने काफी इस आर्गुमेंट को आगे बढ़ाते हैं। तो हमें जो है 3 मॉडल्स अगर हम समझ लें तो जो है इसको आगे बढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले मैं ये कह दूं कि जब हम ग्रुप डिफरेंशिएटेड राइट्स की बात करते हैं कि हर ग्रुप्स की अपनी अपनी हुकूक होने चाहिए, तो वो कौन से हुकूक होने चाहिए?
तो इस पे एक नजर डाल लें तो हमारा बहस और भी आसान हो जाएगा। तो पहला ये है कि जो थ्री काइंड्स ऑफ ग्रुप डिफरेंशिएटेड राइट्स होते हैं, 3 तरह की। पहला ये होता है कि राइट टू सेल्फ गवर्नमेंट एंड रिप्रेजेंटेशन, यानी कि हर ग्रुप्स को ये हक है कि वो अपने समाज को या अपनी तरह की हुकूमत जो है वो दे सके। और ये मुमकिन नहीं होता। बहुत सारे ये कॉल भी होते हैं कि 1 नेशन 1 स्टेट की बात हुई है, और हमने देखा है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो बंटवारा ये हुआ, और इसी बुनियाद पे हुआ कि भाई मुस्लिम समाज है, उसकी अपनी अलग जरूरतें हैं, वो अलग भाषा बोलते हैं, अलग उनके मफाद हैं, और यहाँ पर उनके साथ इंसाफ नहीं हो पाएगा, तो इसलिए हमें अलग स्टेट चाहिए। तो एक आइडिया होता है कि सेल्फ गवर्नमेंट है, या ऐसे वो तमाम चीजें या तो अलग टेरिटरी हो जाए, या दूसरा ये हो कि सेम गवर्नमेंट हो, लेकिन जब भी कभी ऐसा मामला आए जहां पर मुस्लिम मफाद के मामलात हो या मुस्लिम जरूरतों के मामलात हो या उनसे जुड़े हुए कोई मामला, तो उनको हक होना चाहिए अपनी बात को कहने का, अपनी मुस्तकबिल को तय करने का, अपनी जुबानों को, अपनी मजहब को, अपने तौर तरीके को, अपने रीति रिवाज को प्रिजर्व करने का, प्रोटेक्ट करने का या प्रमोट करने का उनको हक होना चाहिए। ये सेल्फ गवर्नमेंट का राइट है। और दूसरा जो है रिप्रेजेंटेशन है, तो उसी में मैंने कहा राइट टू सेल्फ गवर्नमेंट एंड रिप्रेजेंटेशन। हर सरकार में उस शकाफती गिरोह की, चाहे वो किसी भी जो है इलाके से हो या किसी जुबान का हो, किसी मजहब का हो, खान पान का हो, उसकी जो नुमाइंदगी होनी चाहिए, सरकारों में नुमाइंदगी होनी चाहिए, फैसला साज असेंबली में नुमाइंदगी होनी चाहिए। और वो नुमाइंदगी या तो उनकी आबादी की बुनियाद पर हो या कोई ऐसी जो है इंसाफ पसंद सिस्टम हो जिसकी बुनियाद पर उनकी नुमाइंदगी हो जाए, ताकि ऐसा कोई फैसला ना लिया जा सके जो फैसला अक्सरियत की जो है निजाम को कायम करता है और अकलियत के मफाद को दरकिनार करता है। तो ये एक उसूल है जो है पहला कि राइट टू सेल्फ गवर्नमेंट एंड रिप्रेजेंटेशन। दूसरा जो है राइट टू प्रोटेक्ट लैंग्वेज, कस्टम्स, सिंबल्स, वैल्यू सिस्टम एंड वे ऑफ लाइफ, यानी कि इस बात का भी हक हो कि हर सकाफती ग्रोह अपनी जुबान को, अपनी रस्म और रिवाज को, अपनी सिंबल्स को, अपनी जो इक़दामात को, अपनी तर्ज जिंदगी की हिफाजत कर सके, और उसकी सिर्फ हिफाजत ही नहीं उसको फरोग भी दे सके, इसका भी हक है। और इसके लिए ये सकते हैं कि जो बहुत सारे कानून होते हैं, जैसे राइट टू एग्जम्पशंस फ्रॉम कॉमन लॉ, यानी कि जो लॉ है, जो कानून है, उसमें स्पेशल राइट्स देने चाहिए कि ऐसा कोई कायदा ना बने, ऐसा कोई कानून ना बने जो अखिलियत के ग्रुप हैं या अलहदा शकाफती ग्रोह हैं उनकी जुबानों पर असर पड़े हो, या उनकी रस्म रिवाज पर असर पड़े, या उनके अकीदे को ठोस पहुंचे, ऐसा नहीं, उनको एग्जम्प्ट कर दिया जाना चाहिए। और दूसरी चीज है कि उनको ये भी होना चाहिए कि वो अपने तरह के इदारे जो कायम करना चाहते हैं, अगर कोई भी शकाफती ग्रोह अपनी फरोग के लिए, अपने मफाद में, अपने लोगों के मफाद को आगे बढ़ाने के लिए कोई इदारे कायम करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कायम करना चाहता है, यो मदरसा कायम करना चाहता है, कि गुरुकुल कायम करना चाहता है, गुरुद्वारा कायम करना चाहता है, उसको इस बात की पूरी आज़ादी होनी चाहिए। एंड उसमें भी उसको एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, चाहे वो एडमिशन, वो किसी भी तरह की पॉलिसीज बनाना चाहता है, या एडमिशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होता है, एडमिशन पॉलिसी है, या एम्प्लॉयमेंट की पॉलिसी है, किसको रोजगार देना चाहिए चाहता है, तो वो जो है उसको पूरी आज़ादी होनी चाहिए। तो ये एक मामला जो है कि राइट टू प्रोटेक्ट लैंग्वेज, कस्टम्स, सिंबल्स, वैल्यूज एंड वे ऑफ लाइफ में ये तमाम तरह के राइट्स मल्टीकल्चरलिज्म एक डिमांड करता है। ठीक उसी तरीके से जो तीसरा पहलू है राइट टू इक्वल स्टेटस एंड रिकॉग्निशन, यानी कि तमाम जो है अलहदा जो शकाफती ग्रोह हैं उनकी हैसियत बराबर की होनी चाहिए, मसावी होनी चाहिए, मसावी की इज्जत, मसावी तौर से उन्हें ट्रीट किया जाना चाहिए, इक्वल स्टेटस हो, इक्वल ट्रीटमेंट हो, इक्वल वैल्यूज हो, और उसी तरीके से उनकी जरूरतों की पहचान भी पॉलिसीज में दिखे कि सरकार जो है किसी से भेदभाव नहीं कर रही। तो ये एक पूरा निजाम है, और इसमें ये कहा गया कि नहीं इसका जस्टिफिकेशन ये है कि क्यों ऐसा क्यों होना चाहिए, क्योंकि भाई ये सरकार की जिम्मेदारी है, ये ममलिकत की जिम्मेदारी है कि
उस ममलिकत में रहने वाले तमाम लोग जो हैं और एक बेहतर जिंदगी, इज्जत की जिंदगी जो है जी सके और एहतराम की जिंदगी जी सके। स्टेट की जिम्मेदारी ये है कि जो अलहदा ग्रुप के जो साख्ती निज़ाम है, एक फ्रेमवर्क है, उसको प्रोटेक्ट करे। कल्चरल ग्रुप्स को अगर वो प्रोटेक्ट नहीं करती हैं तो ये एक तरह का एक तासुब हो सकता है। तो लेकिन इसको करने में अलग अलग भी चैलेंजेस है। इतना आसान नहीं है कि एक ऐसा समाज बनाए जो अपने आप में मसावी हो, एक ऐसा समाज है जहां पे हर तरह के सकाफती गिरोह के लोग बराबर की हैसियत रखते हो, उनको बराबर की जो हकायक हो, उनकी अलहदा तौर तरीकों की, मजहब की, जुबानों की पूरे इंसाफ की बुनियाद पर उनकी हिफाजत होती हो। तो कहीं ना कहीं से एक तासुब दिखता भी है और कहीं ना कहीं से ये एक इम्कानात भी नहीं। तो ये जरूरी नहीं है कि ये सारी चीजें हो भी जाए। एक नजरिया है मल्टीकल्चरलिज्म। तो ये एक अपने आप में चुनौती भी है और ये चुनौती कई तरह से दिखती है कि भाई हम हर ग्रुप्स को अलग अलग प्रोटेक्ट करेंगे तो कैसे उन सबको एक जामा में पहनाएंगे। ये एक नेशनल इंटीग्रेशन को भी एक मामला ये होता है। बहुत सारे स्टेट इसमें जो है टेरिटोरियल सॉवरेंटी के ऊपर भी सवाल करते हैं। फाइन, जैसे मैं होता हूँ कि मैं कहता हूँ कि जैसे मैं मुसलमान हूँ और मेरी लॉयल्टी जो है सऊदी अरबिया की तरफ हो या पाकिस्तान की तरफ हो और आप इस बात के कहें कि नहीं स्टेट हमारे इस नजरिए को प्रोटेक्ट करे, तो ये स्टेट के लिए मुमकिन नहीं हो पाता है। तो इसी तरीके से ये भी कभी कभी इंडिविजुअल राइट्स है, कभी कभी ये भी मामलात होते हैं कि कोई एक शख्स है जो ये चाहता है कि उसके मुफाद की ज्यादा हिफाजत हो और सकाफती गिरोह का मामला नहीं कि एज अफरोज आलम मेरे मफाद ज्यादा इंपॉर्टेंट है बनिस्बत मेरे गिरोह के या किसी जमात के जिससे मैं बिलोंग करता हूं, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। दोनों में अक्सर कभी कभी कन्फ्लिक्ट भी हो जाते हैं। तो ये एक मल्टीकल्चरलिज्म की एक टोटल जो है एक डिस्कशन है। इस डिस्कशन को हम आगे बढ़ाएंगे जहां पर अलग अलग जो मुफक्किर हैं उनका क्या मानना है, इस बात पर हम आगे इस डिस्कशन को बढ़ाएंगे।